क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका इंग्लिश प्रोनंसिएशन ठीक ना होने की वजह से आप हेजिटेट करते हैं? या कभी कभी आपको लगता है लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल और पावरफुल तकनीकें दिखाने वाला हूं जो आपके प्रोनंसिएशन को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप एक बोनस सीक्रेट डिस्कवर करेंगे जो आपको और कॉन्फिडेंट बनाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है इंग्लिश बोलते टाइम हिंदी या उर्दू स्पीकर्स को कितनी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने वर्ड्स गलत बोलते हैं और इसी वजह से हम बोलने से डरते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि प्रोनंसिएशन इंप्रूव करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये टेक्निक्स बिगिनर फ्रेंडली है और उनके लिए परफेक्ट है जो स्टार्टिंग में है। टेक्निक 1, मास्टर द साउंड्स। एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसे साउंड्स फेस किए जो हिंदी या उर्दू में एग्जिस्ट ही नहीं करते? जैसे टी एच इन थिंक या वी इन वेरी। ये साउंड्स बोलना मुश्किल लगता है, राइट? ये फ्रस्ट्रेशन और बैड फीलिंग्स ला सकता है। सिंपल सॉल्यूशन ये है, स्पेसिफिक साउंड्स को आइसोलेट करके प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमल पेयर्स का यूज करें, जैसे बैट और वैट। वर्ड्स को बार बार बोलिए और ध्यान दीजिए कि आपकी टंग और लिप्स कैसे मूव कर रहे हैं। एप्स और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स का यूज करके आप क्विकली इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट डेली प्रैक्टिस से नोटिसेबल डिफरेंस होगा। पर अगर आप गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टेक्निक 2 में मैं ये बताऊंगा कैसे सही तरीके से करना है। टेक्निक 2, शैडोइंग प्रैक्टिस। क्या आपने कभी फील किया है कि आवर्स प्रैक्टिस करने के बाद भी आपका प्रोनंसिएशन नेटिव स्पीकर्स की तरह नहीं लगता? ये होता है क्योंकि हम सिर्फ अलग से वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं, बिना नेचुरल फ्लो के। यहाँ शैडोइंग का रोल आता है। एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर की क्लिप चूज कीजिए, मूवी या पॉडकास्ट से, एंड हर वर्ड को उनके बाद रिपीट कीजिए। उनका टोन, रिदम और पॉजेस तक कॉपी कीजिए। आप उनका एको बन जाइए। ये टेक्निक आपकी स्पीच को नेचुरल बनाती है और ब्रेन को करेक्ट पैटर्न्स सिखाती है। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे कौन से वर्ड्स पे फोकस करना चाहिए? टेक्निक 3 में मैं इसी कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। टेक्निक 3, फोकस ऑन हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। ये सच है कि फ्लुएंट बनने के लिए आपको थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कॉमन 500 शब्द को गलत बोलते हैं तो ये आपको पीछे रोक सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आइडेंटिफाई करें, जैसे दिस, दैट, विच और देयर। ये वर्ड्स हर सेंटेंस में आते हैं। फ्लैश कार्ड्स या प्रोनाउंसिएशन टूल्स के थ्रू इनका डेली प्रैक्टिस करें और आपके स्पीच क्लैरिटी में तुरंत इंप्रूवमेंट होगा। पर अगर आप अपनी गलतियों को रियलाइज ही नहीं करते तो नेक्स्ट टेक्निक आपकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी। टेक्निक 4, रिकॉर्ड योरसेल्फ। मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको पता है कि आप दूसरों को कैसे साउंड करते हैं? जब तक आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपको कभी रियलाइजेशन नहीं होगा कि आप कहां गलती कर रहे हैं। डेली अपने आप को रिकॉर्ड करें, छोटी स्क्रिप्ट या अपने दिन के बारे में बोलते हुए। फिर कंपेयर करें एक नेटिव स्पीकर के साथ जो वही सेंटेंस बोल रहा हो। ये अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये आपको क्विकली मिस्टेक्स करेक्ट करने का मौका देगा। ओवर द टाइम आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अपने प्रोग्रेस को नोटिस करेंगे। अब तक सब ठीक है, लेकिन अगर आपका एक्सेंट बहुत स्ट्रांग है तो क्या करना चाहिए? लास्ट टेक्निक आपका आंसर है। टेक्निक 5, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। इवन अगर आप हर साउंड ठीक बोल रहे हैं, अगर आपका स्ट्रेस और इंटोनेशन गलत है तो आपका स्पीच अननेचुरल लग सकता है। यह प्रॉब्लम आती है क्योंकि इंग्लिश एक स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज है, अनलाइक हिंदी और उर्दू। करेक्ट सिलेबल्स को स्ट्रेस करना और सेंटेंसेस में राइट वर्ड्स को एम्फसाइज करना सीखिए। एग्जाम्पल के लिए, आई डिडंट से ही स्टोल द मनी का मीनिंग सिर्फ स्ट्रेस बदलने से चेंज हो जाता है। सेंटेंस स्ट्रेस एक्सरसाइजेस करें और नेटिव स्पीकर्स को क्लोजली लिसन करें। रिमेंबर, आपका एक्सेंट यूनिक है और गोल क्लैरिटी और नेचुरलनेस का होना चाहिए। देखिए, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये प्रोग्रेस और कॉन्फिडेंस के बारे में है। ये 5 टेक्निक्स को आज से शुरू कीजिए। साउंड्स को मास्टर करें, शैडोइंग प्रैक्टिस करें, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पे फोकस करें, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें और स्ट्रेस और इंटोनेशन पे काम करें। आप छोटे दैनिक प्रयासों से बहुत बड़ा सुधार देख सकते हैं। अगर इंग्लिश बोलने का फियर आपको रोक रहा है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है ऑन हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश एज अ बिगिनर। एंड स्क्रीन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिए।
लेट्स ग्रो टुगेदर। रिमेंबर, आपकी वॉइस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। दिस इज इजी इंग्लिश लैब, वेयर कॉन्फिडेंस मीट्स फ्लुएंसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्पीकिंग एंड कीप शाइनिंग।